एक रात जंगल में पत्थरों की बारिश हो रही थी। काफी देर कहर बरसाने के बाद पत्थरों की बारिश रुक गई। तभी आदमखोर भालू हंसते हुए बोला, देखता हूँ आज मैंने कितने सांपों का शिकार किया है। फिर भालू पत्थरों की बारिश में मरे हुए सांपों को एक जगह जमा करने लगा। सांपों के साथ साथ एक खरगोश भी पत्थर के नीचे दब के मर गया था, पर भालू ने खरगोश को नहीं खाया। भालू बोला, अरे वाह, आज तो उम्मीद से ज्यादा शिकार मिल गए। ये भालू सांपों को खाने का शौकीन था। भालू ने कुछ देर में ही सभी सांपों को खा लिया। इसके बाद भालू गायब हो गया। जब सुबह हुई तो बरगद के नीचे सांपों के मांस के टुकड़े पड़े हुए थे। जब जानवरों ने ये देखा तो घबरा गए। जंगल का राजा शेर बोला, साथियों, ये अनर्थ किसने किया होगा? महाराज, जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। शेर ने इसके पीछे कौन है पता करने के लिए गोरिल्ला, बाघ और लोमड़ी को लगा दिया। जब रात हुई तो ये तीनों जंगल पे नजर रखने लगे, पर काफी रात होने के बाद भी जंगल में कोई हलचल न होते देख ये तीनों सो गए। जैसे ही रात के 3 बजे भालू जंगल में आ गया। पहले तो भालू इधर उधर सांपों की दुर्गंध का पता करने लगा। कई जगह तलाश करने के बाद भी भालू को सांपों की दुर्गंध नहीं मिल रही थी। इस सबसे भालू गुस्से से तिलमिला गया। इस बार भालू ने पूरे जंगल में पत्थरों की बारिश करवा दी। जो भी जानवर खुले में थे उनमें से कुछ जानवर घायल हुए तो कुछ जानवर मारे गए। इधर पत्थरों की बारिश में हड़बड़ाकर ये तीनों एक गुफा में जाकर छुप गए। पूरे जंगल में भालू के गुस्से की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। जब भालू का क्रोध शांत हुआ तो भालू मरे हुए सांपों को एक जगह जमा करने लगा, पर इस बार भालू कुछ ही सांपों का शिकार कर पाया था। मन को मार के भालू उतने ही सांपों को खाने लगा। भालू को सांपों को खाते हुए सभी जानवर छुपकर देख रहे थे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो भालू के सामने जा सके। जब भालू यहाँ से चला गया तब जानवर एक जगह जमा हुए। गाय बोली, महाराज, आपने देखा उस दानव को? शेर बोला, बहन, उस हरे सर वाले दानव ने हमारे बहुत सारे साथियों को मार डाला। कुछ सांप गुफाओं में छुपे होने की वजह से बच गए थे। नाग डरते हुए बोला, आप लोग तो तब भी सुरक्षित हो, वो दानव हम सांपों को कितनी निर्दयता से खा रहा था। नाग की ये बात सुन सभी जानवर समझ गए, वो दानव सांपों का शिकार करने आता है। बाघ बोला, महाराज, मेरा सुझाव है हम सबको इस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए। गाय भी बाघ की बात से सहमत थी। बाकी सभी नाग नागिन भी जंगल छोड़कर जाने को तैयार थे। तभी खरगोश ने कहा, शेर महाराज, कुछ दिन पहले मैं बर्फीली पहाड़ियों पर गया था। मैंने गुफा में एक काले अजगर को देखा। उसके पास गायब होने वाली शक्ति थी। खरगोश की ये बात सुन शेर ने कहा, मैं अपने साथियों की बातों का सम्मान करता हूँ। एक बार उस अजगर से चलकर मदद मांगते हैं। अगर कुछ न हुआ तो जंगल छोड़कर चले जाएंगे। शेर की बात सभी मान गए। जैसे ही सुबह हुई शेर के साथ कुछ जानवर बर्फीली पहाड़ियों की ओर चल दिए। कई घंटों चलने के बाद ये बर्फीली पहाड़ियों में आ गए। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बर्फबारी हो रही थी। खरगोश बोला, महाराज, वो रही गुफा, उसी गुफा में अजगर को मैंने देखा था। जब सब उस गुफा के पास आए तो अजगर सामने ही बैठा था। अजगर को देख नाग बोला, महाराज, आपके बारे में तो हमें बचपन से बताया जाता है। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे आपके दर्शन हो गए। अजगर बोला, हाँ बेटा, मैं नागलोक को छोड़कर धरती लोक पर रहता हूँ। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? फिर शेर ने पूरी घटना अजगर को बताई। अपनी जाति को खतरे में देख अजगर बिना देर किए इनके साथ चल दिया। जब रात हुई, जैसे ही भालू आया, अजगर ने भालू को जकड़ के अपनी शक्ति से पत्थर का बना दिया। जानवरों ने अजगर का दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद अजगर यहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में लाल दिल पक्के से भेजें। धन्यवाद।